लगातार जारी है। यही कारण है कि बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है, जिससे प्रदेश की कई सड़कें इस वक्त बंद है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में करीब 250 ऐसी सड़कें हैं जो इस वक्त टूट गई है, बंद पड़ी हुई है, जिन्हें खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिसके बाद इलाकों को खाली भी कराया जा रहा है। चमोली में पिंडर नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। वहीं हरिद्वार में गंगा का लेवल भी खतरे के निशान तक जा पहुंचा है। और खबर पिथौरागढ़ से ही लेते हैं, जहां पर पिछले 6 दिन से बारिश लगातार जारी है, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें कमी आई है। लेकिन बीते दिनों हुई तेज बरसात से जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। जिले के 52 सड़कें बंद है। मुख्यालय को जोड़ने वाला NH 125 6 दिनों से बंद है और यही वजह है कि चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड भी जगह जगह बंद पड़ गई है। 6 दिन के बाद पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में आज बारिश हल्की सी रुकी हुई है, लेकिन इन 6 दिनों में यहाँ के लोगों ने काफ़ी तकलीफें झेली हैं। अगर मैं बात करूँ NH की, तो NH छठे दिन भी बंद है, जिसे पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहा जाता है। यही नहीं, दारमा घाटी को जाने वाले सभी रास्ते बंद है। कंचोती पुल टूटने से पूरी की पूरी दारमा घाटी का शेष दुनिया से संपर्क टूटा है। इसके अलावा लिपुलेख का जो बॉर्डर की रोड है, वो रोड भी बंद है। वो रोड भी जगह जगह भूस्खलन के कारण बंद पड़ी है। इसके अलावा दर्जनों मकानों में मलबा घुसा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 6 दिनों की जो बारिश थी, सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के लोगों पर भारी पड़ी है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। और अल्मोड़ा जिले में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अल्मोड़ा घाट पनार हाईवे 3 दिन से बंद है। वहीं 6 से ज्यादा सड़कें बंद है। बारिश के कारण दर्जनों गांव में बिजली की आपूर्ति ठप पड़ गई है। वहीं सियालदे के निदोन नदी में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर वार्निंग और डेंजर लेवल के बीच बना हुआ है। जल विद्युत परियोजना के बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी से डूबे स्नान घाटों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं इलाकों में SDRF को भी तैनात कर दिया गया है। और पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदान में भी साफ देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते कोटद्वार में खो नदी पूरे उफान पर है, जिससे नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी में उफान आने से घबराए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए हैं और उफान थमने का इंतजार कर रहे हैं। और पिछले 5-6 दिन से पहाड़ में हो रही बारिश के चलते बनबसा टनकपुर में शारदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने बनबसा बैराज पर रेड अलर्ट जारी किया है। बनबसा बैराज से 1.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी की निकासी की गई, जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों पर पड़ेगा। पानी निकासी के साथ ही बैराज प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जिले के प्रशासन को इस बात की सूचना दे दी है। और नैनीताल में इससे खबर है, जहां पर बारिश के साथ ही हरिनगर इलाके पर खतरा मंडराने लगा है। बलियाने नाले में हो रहे कटाव के कारण 100 से ज्यादा परिवार इस वक्त खतरे की जद में है। हालांकि जिला प्रशासन ने डेंजर जोन के 30 परिवारों को दूसरी जगह स्थापित कर दिया है। DM नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने कहा कि सभी को किराए के लिए पैसे की व्यवस्था की गई है। जल्द ही सभी को वहां पर शिफ्ट करा दिया जाएगा। गवर्नमेंट से ये परमिशन ली है, जब तक ये बरसात का सीज़न ख़त्म नहीं होता तब तक हम लोग उनको किराए के मकान में रखें। और किराए के मकानों पर रखने के लिए जो भी धनराशि इनकी अनुमानी है, उसको हम लोगों ने CM रिलीफ फंड से उनके लिए उसका अरेंजमेंट कर लिया है। और पहाड़ों पर हो रही बारिश से बरसाती बीन नदी में जलस्तर बढ़ गया है। वहीं पर कई लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार भी कर रहे हैं, जो कभी भी बड़े हादसे में तब्दील हो सकता है। हालांकि प्रशासन ने इससे लेकर सख्ती बढ़ा दी है। और पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का तांडव लगातार जारी है। वहीं इस दौरान नदियों में उफान पर ऐसे में जल पुलिस की भूमिका काफी अहम मानी गई है और जल पुलिसकर्मी भी लगातार लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जहां पर चंपावत में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। अभी तक जल पुलिस ने शारदा नदी में फंसे करीब 3 नेपाली नागरिकों सहित 6 लोगों का रेस्क्यू किया है।
और सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां वो शांति कुंज के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि शांति कुंज की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या भी मौजूद है। और विधायक गोपाल रावत के निधन के बाद खाली हुई गंगोत्री सीट को लेकर सियासत अब शुरू हो गई है। सीएम तीरथ रावत ने गंगोत्री से उपचुनाव लड़ने और गंगोत्री से पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता विजयपाल सजवाण के बीजेपी में आने की चर्चाओं के बीच विजयपाल सजवाण ने ट्वीट किया। सजवाण ने लिखा कि मैं गंगोत्री की जनता के उत्थान के लिए समर्पित हूं और समर्पित रहूंगा। सियासी हलकों में सजवाण के इस ट्वीट के अलग अलग मायने अब निकाले जा रहे हैं। और 21 जून को विश्व योग दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है और इसी कड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव ने योग दिवस का रिहर्सल किया और 21 रोग को 21 योग से दूर करने का मंत्र दिया। बाबा रामदेव ने दावा किया कि दुनिया के 200 करोड़ लोग आज योग से जुड़े हुए हैं और भारत की सनातन योग पद्धति से निरोग हो रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर रहे हैं और योग से हम इन लाइफस्टाइल डिजीज को और यहाँ तक कि जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिस, अस्थमा, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलई, मेसोटोमन डिजीज तक को हमने क्योर कर दिया। तो मैं कहता हूं सबसे, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे जेनेटिक डिजीज हो, चाहे इनक्योरेबल डिजीज हो, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, फिजिकल, मेंटल डिजीज हो, योग फॉर बॉडी, माइंड और सोल, योग फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, ये आत्मनिर्भरता का अभियान है। सब लोग योग से जुड़ेंगे तो लाखों करोड़ रुपए अपने साल भर में पूरे देश के कम से कम 10 से 20 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। करीब 50 लाख करोड़ का कारोबार है पूरी हेल्थ इंडस्ट्री का।